हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हिंदी में पहचान हमने पढ़ी, अंग्रेजी में पहचान आपको बताई कि किस प्रकार से सहायक क्रिया इज आर एम लगेगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसमें तीसरी बात क्या आती है, हम जो पढ़ते हैं 5 बातों में से, तो तीसरी आती है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, देखिए इसको लेकर के बात करते हैं हम। एक्टिव वॉइस में आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस में देखिए, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। इसको वर्ब बोलते हैं तो हम इसको वर्ब, आर का उच्चारण लगभग न के बराबर होता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, इज, आर या एम, तीनों में से कोई एक। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड्स, ये अपने फॉर्मूला रहेगा। ध्यान दें, ये फॉर्मूला रहेगा। हिंदी में आपको इसमें साथ में बता दूं, सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता होगा। सबसे पहले कर्ता लें, फिर सहायक क्रिया लें आप। सहायक क्रिया में क्या क्या लेंगे, इज आर एम, उनमें से कोई एक। फिर उसके बाद में आईएनजी लगेगा, सॉरी फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में आपके यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म के बाद में अन्य शब्द यानी कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, इस टाइप से। अब ध्यान दो, सबसे पहले आपको कर्ता लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएं। आईएनजी लगाते समय ध्यान रखना है, और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं कि पीछे हमने जो पढ़ा था उस समय, देखिए यहाँ पर आते हैं। उससे पहले यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या पढ़ा है कि किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसकी हिंदी में पहचान, हिंदी का वाक्य बनाएंगे। अंत में रहा है, रही है, रहे, इस प्रकार से। तो वाक्य हमने बनाया था कि मैं कक्षा में इसमें पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, मैं कक्षा में इस समय, मैं कक्षा में इस समय पुस्तक पढ़ रहा हूं। थोड़ा वाक्य बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाएंगे। छोटे वाक्य से हमने शुरुआत की, धीरे धीरे थोड़े बड़े वाक्य बनाना हम सीखें, अच्छा रहेगा। अब इसमें आप क्या कीजिए, पहले हिंदी में पहचान क्या, अंत में क्या, रहा है, रही है, तो ये आ गया, रहा है, हो गया। अंग्रेजी में पहचान तो उसमें आपको बता ही दिया कि किस टाइप से हमारे को फर्स्ट फॉर्म प्लस रहा है, रही, जिससे पता चलेगा। तो सबसे पहले हमारे को सब्जेक्ट लेना है। इस वाक्य में कर्ता यानी पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, तो मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई। मैं को क्या कहते हैं, आई, हो गया। तो जैसे ही आप इसको लिख देते हैं, इसको राइट, यानी पहले फॉर्मूला, तो राइट लगाया कि सब्जेक्ट का काम हमारे हो गया। बट आगे हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो उसमें इज भी है, आर भी, एम भी, तब क्या करें, आई के साथ कौन सी लगती है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, हो गया। तो सहायक क्रिया भी हो गई। उसके बाद में लेनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो इसमें देखें कि मुख्य क्रिया क्या है, क्या कार्य हो रहा है, तो कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, पढ़ने को रीड। जैसा कि आपको बताया था कि आप अपनी एडी की तरफ इशारा करके आर ई ए डी इस टाइप से, है कि नहीं। और रीड लिखा आपने,
रीड लिखने के बाद में आईएनजी जोड़ना है तो उस समय ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दो। आप कहेंगे सर डी से पहले ए आया हुआ है, आपने कहा था डबल हो जाएगा। मैंने कहा था कि सिंगल, यदि डबल है तो नहीं होगा। जैसे आप वाक्य लिखेंगे, ईट शब्द होता है ना, EAT, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो टी से जस्ट पहले वॉवल है, लेकिन वॉवल कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2 होगा तो नहीं होगा, डबल नहीं होगा, सिंगल वाली की बात है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ईट प्लस आईएनजी लगा तो इसमें सीधा EATING। तो उसी प्रकार से रीड से सीधा आईएनजी जुड़ेगा, सीधा रीडिंग। फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी लग गया, ठीक है। क्या पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है पुस्तक। आई एम रीडिंग बुक या अ बुक। आई एम रीडिंग, मैं एक पुस्तक, इस समय एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अ बुक कर दें आप। आई एम रीडिंग अ बुक, तो देखिए कर्ता हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है? सहायक क्रिया एम, फर्स्ट फॉर्म क्या थी? रीड, पीछे क्या जोड़ा? आईएनजी। क्या पढ़ रहा है? कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट था बुक, हो गया। अब पीछे शब्द और भी रह गए, वो अपने कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, अदर वर्ड्स में आएंगे। तो अदर वर्ड्स में क्या है? तो यहाँ देखिए वो पुस्तक पढ़ रहा, कहाँ पढ़ रहा है? कक्षा में, इन द क्लास। तो इन द क्लास, और इस समय तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। इसको आप जैसे इस टाइप से आपने बना दिया तो भी सही है, और यदि आपने इसको इस टाइप से लिया, देखिए आई एम रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम, एट दिस टाइम इन द क्लास, तो भी सही है। इस टाइप से ये आपके वाक्य बन गया। मैं कक्षा में इस समय पुस्तक पढ़ रहा हूं, इसमें देखिए पढ़ रहा हूं, ये ध्यान देना है। मैं कक्षा में इसमें पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो इस समय हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम इन द क्लास, या फिर आई एम रीडिंग अ बुक इन द क्लास एट दिस टाइम। इस टाइप से ये वाक्य बना। तो वैसे जनरली रीडिंग अ बुक इन द क्लास एट दिस टाइम, इस रूप में आप लिखें, ये वाक्य बन गया। और वाक्य कौन सा था? देखिए, वह कपड़े धो रही है। देखिए यह वाक्य, वह कपड़े धो रही है, ठीक है। वाक्य इस टाइप से दिया गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे? पहले ध्यान देना है कि रही है तो इसका मतलब स्त्रीलिंग, तो यहां आ जाएगा सी। तो कर्ता हमने पहले क्या लिया? सी, सब्जेक्ट ले लिया सी। उसके बाद में क्या है? इज आर एम में से, तो सी के साथ में क्या लगेगा? इज, एक वचन है इसलिए इज लगा, क्योंकि ही सी इट नेम, एक वचन कर्ता जो होंगे उनके साथ में इज लगेगा। सहायक क्रिया हो गई। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? धोना, धोने को क्या कहते हैं? वॉश, लिख दिया, पीछे आईएनजी, वॉशिंग। फर्स्ट फॉर्म वॉश, पीछे आईएनजी जुड़ गया, वॉशिंग हो गया। क्या धो रही है? कपड़े, सी इज वॉशिंग। क्लोथ्स या द क्लोथ्स, क्लोथ्स या द क्लोथ्स, ठीक है। क्लोथ्स लिखना आपको। क्लॉथ और क्लोथ में फर्क क्या है? आपने क्लॉथ यानी कपड़ा हो गया केवल बिना सिला हुआ, और क्लोथ में कपड़े सिले हुए, इस टाइप से ये इसमें बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, देखिए, अक्षिता राजस्थानी गीत गा रही है। तो यहां पे देखिए, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अक्षिता राजस्थानी गीत गा रही है। गा रही है, तो सबसे पहले अपने को क्या लेना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? अक्षिता, तो इसमें आ जाएगा नाम। अक्षिता एक वचन है तो इज लगा। फिर देखिए मुख्य क्रिया, मेन वर्ब क्या है? गा।
क्रिया के रूप में गाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सिंग। ठीक है, सिंग, और पीछे लगाना है ing। तो आपने सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले ली, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली, पीछे ing लगा दिया, पीछे रह गया ऑब्जेक्ट। क्या गा रही है? तो वो राजस्थानी गीत, तो सिंगिंग अ राजस्थानी सॉन्ग। ये इस टाइप से वाक्य बन गया। नेक्स्ट वाक्य क्या है हमारा? सेंटेंस जो है 1 2 3 हमने कर लिए। चौथा, भावना इस समय अंग्रेजी सीख रही है। भावना इस समय अंग्रेजी सीख रही है। तो इसमें देखिए भावना एक वचन है, इज, सीखने के लिए लर्न हो गया, पीछे ing, भावना इज लर्निंग, क्या सीख रही है? इंग्लिश। भावना इज लर्निंग इंग्लिश एट दिस टाइम या एट द मोमेंट। एट दिस टाइम या एट द मोमेंट। एट दिस टाइम या एट द मोमेंट। इस टाइप से वाक्य बन गया हमारे, तो उसमें अच्छा रह जाता है इस प्रकार से वाक्य बनाने में। तो ये जो वाक्य हमने बनाए, कितने? 5 बने। देखिए इस रूप में हमने लिए थे 4-5 वाक्य, 4 वाक्य बनाए हमने। मैं कक्षा में इसमें पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वह कपड़े धो रही है, अक्षिता राजस्थानी गीत गा रही है। गा रही है। भावना इस समय अंग्रेजी सीख रही है, ये भी हो गया। इसको लेकर के हमने पहले किस टाइप से हमारे को कि हेल्पिंग वर्ब लेनी है इज आर एम में से, एक वचन के साथ इज लगाएं, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम, और साथ ही साथ पूरा सिंगुलर प्लूरल का बता दिया। आई के साथ एम का प्रयोग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगेगा, और एडवर्ब के रूप में आपको बता दिया एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, इस टाइप के होंगे। इसको लेकर के जो बताया है ये चीज़ महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब करेक्ट फॉर्म की बात है और कंपटीशन आदि वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिखते समय ये बहुत, क्योंकि बोलने में तो समस्या नहीं आएगी, आप कटिंग बोल दिया, राइटिंग बोल दिया, स्पीकिंग बोल दिया, रीडिंग बोल दिया, रनिंग बोल दिया, प्लेइंग बोल दिया, लाइंग, डाइंग, कुछ भी बोल दिया, लेकिन जब आप उसको लिखेंगे ऐसी स्थिति में जो वर्ड्स होंगे उस पर ध्यान देना जरूरी है कि आप जो भी फॉर्म लिख रहे हैं उसका सही रूप लिख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि नाम ही उसका होता है ना करेक्ट फॉर्म, तो करेक्ट होनी चाहिए। देखिए इसको लेकर के आपको बताया कि इस प्रकार से फॉर्मूला रहेगा। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा उसका फॉर्मूला है, जिसमें कहने का अर्थ स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीछे लगाना ing, के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, यानी जो भी कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल आदि। उसमें मैं कक्षा में इस समय पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इस टाइप से आई एम रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम इन द क्लास, या इन द क्लास एट दिस टाइम। वह कपड़े धो रही है, सी इज वॉशिंग क्लोथ्स। अक्षिता राजस्थानी गीत गा रही है, अक्षिता इज सिंगिंग अ राजस्थानी सॉन्ग। भावना इस समय अंग्रेजी सीख रही है, भावना इज लर्निंग इंग्लिश एट दिस टाइम। ये हुआ हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस। अब इसमें देखिए ध्यान ही रखना है कि मैं आपको कुछ वाक्य यहाँ 1-2 वाक्य दे रहा हूँ, आप उसको तुरंत बनाइए। जैसे उसमें मैं आपको ये वाक्य अभी बनाना है, मैं इस समय अपेक्स क्लासेज एजुटेक की ऑनलाइन क्लास देख रहा हूं।
इसको लेकर के आप वाक्य बनाइए। मैं इस समय अपेक्स क्लासेज, क्योंकि ये तो नाम हो गया, ठीक है, और अपेक्स क्लासेज एजुटेक, यहां तक ये अपेक्स क्लासेज एजुटेक ये नाम हो गया कि ऑनलाइन क्लास देख रहा हूं, तो उसका वाक्य क्या बनेगा आप अभी बना करके बताएं। फिर हम बढ़ते हैं आगे इसमें किस टाइप से। तो देखिए, जो प्रेजेंट सिंपल उसके अंतर्गत क्या हमने पढ़ा था, उसको लेकर के आपकी थोड़ी जो करेक्ट फॉर्म वाला मैटर था उसको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने अभी एक्टिव वॉइस तक पढ़ा है, पैसिव वॉइस हमने नहीं पढ़ा है, इंट्रोगेटिव उसके नेगेटिव अभी नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ही थोड़ा यहाँ आपकी जांच के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये हमारे करेक्ट फॉर्म के अंतर्गत ऐसा पूछा जाता है। करेक्ट फॉर्म जो आती है ना, चाहे वो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का जो भी इस प्रकार का लेवल जब रहता है, जब रीट की बात हो या फिर एयरफोर्स की बात हो या फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में पूछा जाए, एनडीए के एग्ज़ाम्स में हम देखते हैं बीएसटीसी का जो होता है उसके अंतर्गत, या फिर स्पीकिंग में आप जब बोलेंगे तो किस टाइप से आपको ध्यान रखना है उन चीज़ों का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा है, प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ लिया है। तो देखिए किस टाइप से यहाँ पे प्रश्न बनेगा। तो देखिए जैसे लिखा है कि रतन यूजुअली जनरली किस में आते हैं, यूजुअली जनरली स्कैर्सली, ये जो एडवर्ब के रूप में है तो ये एडवर्ब किस में आती है। तो और दिया है अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, यहाँ गेट लिखा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने प्रेजेंट सिंपल जो पढ़ा उसमें मेन वर्ब आदि की जो बात हुई तो उसमें क्या बताया था कि वहाँ पे एडवर्ब्स में तो यूजुअली उसमें आया था एडवर्ब, तो यहाँ भी यूजुअली आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल। तो क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल में ये होता है कि जब कर्ता सिंगुलर हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगेगा। तो यहाँ पे देखिए रतन एक वचन है, वहाँ पे दिया हुआ है गेट्स, तो गेट से क्या बन जाएगा, यहाँ पे गेट्स क्या बन जाएगा, गेट्स। क्यों, क्योंकि रतन एक वचन है, यूजुअली आया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब दी हुई है, हमारे वाक्य स्पष्ट है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल में होता क्या है कि मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म, यदि कर्ता बहुवचन होता तो फर्स्ट फॉर्म ही आती, एस या एस नहीं लगता, लेकिन यहाँ एक वचन है इसलिए एस एस के रूप में तो एस लगेगा यहाँ पे। फिर देखिए दे ऑफन यानी प्राय, किसकी एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल की। यहाँ पे ये बहुवचन है, वर्ब क्या दी हुई है, गो, तो यहाँ पे वापस गो से वापस गो ही आएगा कि दे ऑफन गो टू द मूवीज, क्योंकि दे बहुवचन है और बहुवचन के साथ में यहाँ एडवर्ब दी ऑफन, प्रेजेंट सिंपल की बात है। और उसमें पढ़ा हमने कि जब भी ऐसी स्थिति हो तो फर्स्ट फॉर्म जो भी है उसका यूज़ कैसे करना है। तो फर्स्ट फॉर्म में ये इसमें आ गई, ई एस वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ प्लूरल है, इसलिए ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपने कहेंगे कि हाँ सर यहाँ पे आपने एस ई एस की बात कही थी, क्या तो बहुवचन कर्ता के साथ नहीं होगा, सिंगुलर है तो हो जाता। फिर द सन, यहाँ के देखिए इसमें वेस्ट। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है, सेट अस्त होने की बात। यूनिवर्सल ट्रूथ जब होगा, सार्वभौमिक सत्य, तो उस समय प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे देखिए द सन और वहाँ पे दिया सेट, तो सेट, सन एक वचन है तो हो गया सेट्स। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ पे इस टाइप से वाक्य बन गया। एवरी मदर, एवरी प्रत्येक, मदर हर चाइल्ड अफेक्शनेटली लव, देखिए मदर एक वचन, एवरी प्रत्येक, इसलिए और प्रेजेंट सिंपल की बात होगी तो यहाँ पे देखिए लव दिया है तो यहाँ हो जाएगा लव्स। एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली, इसके पहले की बात देखनी है, बाद में बहुवचन भले ही यहाँ चिल्ड्रन जैसे दिया तो उसको नहीं देखना है, यहाँ जस्ट खाली स्थान से पहले। नीरज, नीरज एक वचन है और आगे क्या कहते हैं, गेम्स रेगुलरली, रेगुलरली हमारी एडवर्ब है प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल जो है, प्रेजेंट सिंपल में रेगुलरली एडवर्ब के तौर पे इन द मॉर्निंग प्ले दिया है। तो यहाँ देखिए नीरज, नीरज एक वचन है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लेज, PLAYS। ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, जो पहले पढ़ लिया था उसके बाद उसके टेस्ट के रूप में आपके ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट में ही,
मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। ये उसकी क्या है, उसकी हैबिचुअल एक्शन है। उसका क्या है कि ही यानी वो बिस्तर पर जाने से पहले और सोने से पहले दूध पीता है। तो टेक्स से क्या बन जाएगा, ही है एक वचन, इसलिए टेक्स। एक वचन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, तो ई तो पहले ही लगा हुआ, एस लगाना है। तो पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ऑफन इसका मतलब हुआ प्रेजेंट सिंपल। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्द ये जो आया है ये एक वचन नहीं, ये बहुवचन है। टेररिस्ट बहुवचन है, ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या दिखा है, ट्राई। तो यहाँ पर वापस ट्राई आ जाएगा कि पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ऑफन ट्राई टू एंटर। बहुवचन के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती है। बर्ड्स यूजुअली आ गया, बर्ड्स बहुवचन है, ऐसी स्थिति में मेक नेस्ट इन द ट्रीज। यहाँ पे है नेस्ट जो होते हैं ना, नेस्ट घोंसला, ठीक है, नेस्ट इन द ट्रीज। बर्ड्स बहुवचन है, यूजुअली प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब के तौर पे, इसलिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। द प्राइम मिनिस्टर, यहां ध्यान दीजिए, ऐसा प्रश्न बोर्ड पूछता है। प्राइम मिनिस्टर टू अवर टाउन ऑन थर्सडे नेक्स्ट टू द ईयर। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट देती है, आप सोचेंगे फ्यूचर टेंस, तो क्योंकि प्रधानमंत्री के जो भी दौरे वगैरह हैं उनकी विजिट तो पहले से फिक्स होती है, इसलिए। लेकिन आएगा किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, प्राइम मिनिस्टर कम्स टू अवर टाउन ऑन थर्सडे नेक्स्ट। इस टाइप से ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, जो और एग्जाम्स में भी, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना उसको लेकर के, तो यहाँ पे ध्यान दें। नेक्स्ट में आवर ब्रेव सोल्जर्स बहुवचन दिया और ऑलवेज आया है। ऑलवेज किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब के तौर पर, और साथ में बहुवचन आ गया है। आवर ब्रेव सोल्जर्स तो बहुवचन हो गया, ऑलवेज आया, इसका अर्थ हुआ यहाँ पे कीप का वापस कीप। बढ़े नेक्स्ट, यू समटाइम्स आ गया, समवॉट, परटर्ब। तो देखिए यू बहुवचन है, समटाइम्स प्रेजेंट सिंपल, तो इसमें सीम का सीम हो गया, क्योंकि यह यू बहुवचन है। यू समटाइम्स, सीम, समवॉट, परटर्ब, डिस्टर्ब, इस टाइप से। लोटस ऑलवेज, लोटस एक वचन है और ऑलवेज आ गया, प्रेजेंट सिंपल की बात हो गई। इसका मतलब जो फॉर्म दी हुई है उसकी साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगेगा, तो ब्लूम का हो जाएगा ब्लूम्स। लोटस ऑलवेज ब्लूम्स इन मड, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, इस टाइप से। ताहती है। अ फिलोसोफर एक वचन तो है ही, एवरीथिंग विद अ डिफरेंस व्यू पॉइंट, ठीक है। तो जो एवरीथिंग यानी सब कुछ, तो जो फिलोसोफर दार्शनिक होता है वो हर किसी चीज को अपने व्यू पॉइंट से, दृष्टिकोण से अलग मानता है, देखता है। व्यू से व्यूज, या हो जाएगा व्यूज, एक वचन है। और यहां ध्यान दीजिए, जैसे इस प्रकार से दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया है, इसका अर्थ हुआ कि प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन बनाना है, तब हम क्या लाते हैं, क्या पढ़ा था हमने कि या तो डू आएगा या डज। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री एक वचन है, इसका मतलब यहां लगेगा डज हिस्ट्री। ईवर, नेवर, ईवर किसकी, प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है। और साथ ही साथ इसमें देखिए यहाँ पे शब्द आया है रिपीट, तो डज यहां आ गया तो सीधी सी बात है यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो रिपीट। डज हिस्ट्री ईवर रिपीट इटसेल्फ। यहाँ पे देखिए इसमें भी अपने प्रश्न है, तो ऑल टीचर्स बहुवचन है, तो डू ऑल टीचर्स, और यहाँ पे इन्फ्यूज, क्योंकि जब भी प्रश्न बनाएंगे उसमें यदि डू आ गया है तो भी यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डज आया है तो भी यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में यहां ध्यान दें, टू एंड टू मेक फोर, या आरपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा था। आरपीएससी ने एक तो इसी से मिलता जुलता था, तो इसमें देखिए टू एंड टू, आप यदि इसमें जैसे लिखा है मेक, टू एंड टू मेक फोर, और या फिर आपने लिख दिया मेक्स फोर। यहां पे जैसे एक शब्द, सेंटेंस, टाइम एंड टाइड, वेट या वेट्स फॉर नन, ये दो ऐसे सेंटेंस है। इसमें देखिए टू एंड टू मेक फोर कर दिया या मेक्स फोर किया, आरपीएससी ने इसमें दोनों को सही माना है।
कि यदि आप मेक लिखा है तो भी सही है, मेक्स लिखा है तो भी सही है। हालांकि एंड आया है तो उस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और टाइम एंड टाइड, इसमें भी एंड आ रहा है, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन या वेट्स फॉर नन, तो वेट वैसे उचित रहता है। लेकिन आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को जब इसमें हुआ था तो उसमें उन्होंने क्या किया था, क्योंकि एक फॉर्म ही दे रखी तो उसको बोनस के रूप में दिया था, यानी दोनों चीज़ सही मानी गई थी। आवर डीड्स, हमारे कार्य, डीड्स बहुवचन है और इसके कारण यहाँ पे जो फॉर्म दी है कि हमारे कार्य ही हमारे डेस्टिनी यानी हमारा भाग्य जो निर्धारित, डेस्टिनी सॉरी डिटरमाइन, हमारे जो डेस्टिनी आया हुआ है तो डिटरमाइन, आवर डीड्स डिटरमाइन आवर डीड्स डिटरमाइन आवर डेस्टिनी, हमारे कार्य जो है वो हमारे भाग्य निर्धारित करते हैं। पाकिस्तानी सोल्जर्स बहुवचन आ गया है, इंडियन सोल्जर्स ऑन द, तो यहाँ पे देखिए 2 इंडियन सोल्जर्स ऑन द LOC बहुवचन है, इसलिए पाकिस्तानी सोल्जर तो बी हेड, बी हेड का अर्थ सिर काट देना। माई ब्रदर सेल्डम यानी कदाचित, प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत आपको पता हो तो सेल्डम जो है एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो माई ब्रदर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आएगा, तो वियर्स लिखा हुआ है तो वियर से क्या बनेगा, वियर्स। उसी प्रकार से लास्ट में देखिए मंकी नॉट बिल्ड दिया है, तो इसका अर्थ है नहीं कि मंकी शब्द सिंगुलर है तो आपने नॉट बिल्ड्स लिख दिया, गलत, क्योंकि नॉट आएगा तो आपको क्या बताया कि यदि नॉट आया तो साथ में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो मंकी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा कि मंकी, मंकीज नहीं दिया है, मंकी डज नॉट बिल्ड, मंकी डज नॉट बिल्ड नेस्ट, कि बंदर घोंसले नहीं बनाते इसलिए। तो ये अपने करेक्ट फॉर्म वाला जो है प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत वो आपके मामला इश्यू था, उसको लेके बहुत बढ़िया तरीके से हो गया है। ये यदि कर लेते हो तो बोर्ड के अंदर या कंपटीशन एग्जाम्स में कोई भी आपके करेक्ट फॉर्म वाला सवाल आएगा उसको आप दावे से कहता हूँ आप बढ़िया तरीके से कर देंगे, क्योंकि एडवर्ब के साथ में बहुत अच्छे तरीके से सिंगुलर प्लूरल सब समझा दिया आपको। अब नेक्स्ट में जो कुछ सेंटेंस देखिए, जैसे इंग्लिश में स्पीकिंग की जो बात आ रही है, तो यहाँ ठहरो, तो यहाँ पे देखिए स्टे हियर, ठहरो, तो यहाँ आप उसको स्टॉप हियर ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टॉप हियर, स्टे हियर या स्टॉप हियर। इधर आओ, कम हियर, इधर देखो, लुक हियर, यह लो, टेक इट, पास आओ, कम नियर, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ, गो अप, उतर जाओ, गेट ऑफ, गेट डाउन, ठीक है, गेट ऑफ उतरना, तैयार हो जाओ, बी रेडी, गेट रेडी, चुप रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, सावधान रहो, बी कॉशियस, बी अटेंटिव, बी कॉशियस, तुरंत जाओ, गो एट वंस, यहां रुको, स्टे हियर या स्टॉप हियर, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, चले जाओ या निकल जाओ, गेट आउट बोलते हैं ना, गेट आउट। गो अवे भी होता है, गो अवे चले जाओ, निकल जाओ मतलब गेट आउट, इस टाइप से। इसमें देखिए करेक्ट फॉर्म वाला जो है, करेक्ट फॉर्म में आपको ध्यान ये रखना है कि किस प्रकार से उसमें ये, जैसे उसकी डेली की आदत है
उस प्रकार से, तो या पहले में जो यूजुअली आ गया, ऑफन आ गया, या फिर ये जो हमारे जो हमेशा का जो सत्य के तौर पे कहने यूनिवर्सल ट्रूथ जो बोलते हैं इसको, सार्वभौमिक सत्य, इस रूप में आ गया। यहाँ हमारे को कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, और कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं होगा तो बड़ी गड़बड़ होती है। देखिए कैसे, कहाँ पे किस प्रकार से यूज़ करना है, ये ध्यान नहीं हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि किस टाइप से होता है कि एक बार एक सरदार जी थे, सरदार जी कोई पाकिस्तानी सरदार जी थे इस टाइप के, एक सरदार जी थे और वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और साथ में एक मारवाड़ी बैठा था। आपको पता ही है मारवाड़ी तो दिमाग के बड़े तगड़े होते हैं, और बैठे बैठे यात्रा कर रहे थे, तो बर्थ पे बैठे थे। उसमें लकड़ी की बर्थ होती है, आजकल तो काफ़ी उसमें कंफर्टेबल भी होती है, लग्जरियस होती है। तो बैठे थे, तो उसने क्या किया कि बैठे बैठे चर्चा चली, तो सरदार जी ने राजस्थानी को पूछा, मारवाड़ी को पूछा कि ये जो ज़्यादातर चुटकुले होते हैं ना, वो चुटकुले सरदार जी पर क्यों बनाए जाते हैं? तो राजस्थानी बोला कि कॉमन सेंस की कमी होती है। किसकी? कॉमन सेंस की कमी होती है। उसने बोला कॉमन सेंस? कॉमन सेंस क्या हुआ? कॉमन सेंस क्या होता है ये बताइए। तो मारवाड़ी ने क्या किया, उस बर्थ पर अपना हाथ रखा, जो बर्थ थी उसके ऊपर हाथ रखा और कहा कि इसके ऊपर मुक्का मारो जोर से। सरदार जी ने कहा ये काम तो बहुत तगड़े से करते हैं, हाथ बाहाँ ऊपर चढ़ाई और जोर से लेकर के मुक्का मारा। जैसे ही मारा, मारवाड़ी ने हाथ हटा लिया और सरदार जी के हाथ के लग गई। मारवाड़ी बोला यही होता है कॉमन सेंस। उन्होंने कहा ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे अब क्या हुआ? सरदार जी गांव पहुंचे और वहां जाकर के कहा कि मुझे पता चल गया है कि ज़्यादातर चुटकुले हमारे पर क्यों बनाए जाते हैं, तो उसका कारण है। सभी ने कहा क्या कारण है? कि बड़े हॉल में चलो बताता हूँ। गए, सब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, हॉल में बैठे, और तो वहाँ पे कहा कि बताओ क्या कारण है? कि हमारे अंदर कॉमन सेंस की कमी होती है। तो उन्होंने कहा भी कॉमन सेंस क्या होता है बताओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक बहुत बड़ा तगड़ा सरदार चाहिए, क्या करना है कि उसको भेजो तो सही यहाँ, मुक्का मारना मुक्का। तो एक बहुत बड़े सरदार जी थे, चलते हुए आए और उन्होंने कहा क्या करना है कि मुक्का मारना मुक्का। अब उन्होंने क्या किया कि जैसा राजस्थानी क्या किया, वहाँ बर्थ थी तो राजस्थानी ने हाथ रख दिया था। लेकिन अब सरदार जी जो थे वहाँ पे खड़े थे, ना तो कोई स्टूल था, ना टेबल थी, ना कुर्सी थी, कुछ नहीं था, ऐसे खड़े थे। अब उन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने वो जो जिस सरदार को बुलाया, बड़ा मोटा तगड़ा था, वो आया, उसने कहा भी कित्थे मुक्का मारना है। तो उन्होंने आसमान में हाथ रखने की जगह नहीं देखी, तो उन्होंने ऐसे रखा, कित्थे मारना है? इत्थे। और जैसे ही उन्होंने खींच करके मुक्का जैसे ही मारा, उन्होंने हाथ हटा लिया, हाथ आपको पता है नाक सीधा अंदर चला गया। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? कॉमन सेंस नहीं रखा। कॉमन सेंस रखते तो उनको ध्यान में ये यहाँ लगने वाली है, तो यहाँ हमने कॉमन सेंस नहीं रखा कि यहाँ पे ऑफन हमारे एडवर्ब के तौर पे है, यदि ध्यान नहीं रखा। और प्लस जो वर्ब की बात है कि वर्ब में कैसे एस लगाना, ईएस लगाना, यदि वो ध्यान नहीं है तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार से हमारे को कॉमन सेंस का भी ध्यान रखना है। और आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत एक्टिव वॉइस पढ़ा और एक्सरसाइजेज भी आपके लिए, साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की बात हुई, उसको लेकर के पढ़ा। और जो वर्ड्स की बात है तो उसमें सेंटेंस जो मैंने दिए आप उसको बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।